मुस्लिम धर्मगुरु महमूद मदनी के जिहाद पर दिए बयान पर अभी शोर थमा भी नहीं था कि समाजवादी पार्टी के एक सांसद ने जिहाद करने की बात कह दिया कि अब इस देश में दोबारा लड़ना पड़ेगा, जिहाद करना पड़ेगा। कौन है वो समाजवादी पार्टी का बड़ा मुस्लिम चेहरा और क्या कहा है, कहां कहा है, आखिर क्यों अब सपा के नेता जिहाद की बातें कर रहे हैं, आज हम आपको यह दिखाएंगे। यह भी जानिए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज से घुसपैठिया पहचानो अभियान की शुरुआत की है। क्या है यह अभियान, कहां चला है और कैसे संदिग्धों की तलाश शुरू की गई है, क्या होगा, क्या उन्हें डिटेंशन सेंटर भेजा जाएगा, यह भी समझेंगे। और आखिर में आरएसएस अपने किस हिंदुत्ववादी एजेंडे को लेकर अगले 2 महीने में उत्तर प्रदेश को मथने वाली है, यानी कि 27 की कौन सी तैयारी संघ कर रहा है, यह भी बताएंगे। ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। अभी तक देश में जिहाद करने की बात टीवी चैनलों या कैमरों पर हो रही थी, लेकिन समाजवादी पार्टी के रामपुर के सांसद ने तो जिहाद के बाद संसद के भीतर कह दी है। मोहिबुल्लाह नदवी रामपुर से सांसद हैं और जो महमूद मदनी हैं, अरशद मदनी हैं, उनके जो बयान हैं उसको कोट करते हुए आज उन्होंने संसद में भी यह कह दिया कि अब इस देश में दोबारा लड़ना पड़ेगा, इस देश में जिहाद करना पड़ेगा। क्या कहा है मोहिबुल्लाह नदवी ने संसद में, पहले सुनिए। वक्फ अमेंडमेंट बिल जेपीसी कमेटी बनाई थी, जिसमें हमारी पार्टी ने पहले ही कहा था कि सरकार की नियत और नीति दोनों ही सही नहीं है। 6 महीने का टाइम मिला। उम्मीद पोर्टल पे 30% ओनली वक्फ जायदादों का, मदरसों का, मस्जिदों, कब्रिस्तानों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। उस पर भी सर्वर डाउन चल रहा है और वो डेट खत्म हो गई है। 70% वक्फ जायदादों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। ऐसा लगता है कि आर्टिकल 25 और 26 को खत्म कर दिया गया है और मुसलमानों की जिंदगी हमारे प्यारे वतन में ही तंग कर दी गई है, जिसकी वजह से माननीय स्पीकर साहिबा, वो लोग जिनके पुरखों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, मौलाना अरशद मदनी, वो कह रहे हैं कि जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ लड़ना, शायद हमें दोबारा लड़ना पड़ेगा और जिहाद करना पड़ेगा। आखिर कब तक मुसलमानों को इस तरह से दबाया जाता रहेगा मुल्क में। तो आखिरकार जिहाद करने की बात संसद के भीतर सपा के सांसद के मुंह से निकल ही गई या उन्होंने जानबूझकर जिहाद जैसे शब्द का इस्तेमाल किया। यह अलग बात है कि जिहाद को अलग अलग परिप्रेक्ष्य में लोग या जो धर्मगुरु हैं वो रखते रहे हैं। कभी इसे टेरर से भी जोड़ा जाता रहा है और कभी जिहाद को बुराइयों से लड़ने के लिए भी कहा जाता है। लेकिन जिस तरीके से मोहिबुल्लाह नदवी ने यह बात रखी है, इस पर एक बार फिर विवाद हो सकता है। उन्होंने कहा क्या है आपने सुन लिया, लेकिन जो कहने का संदर्भ था, आज उन्होंने वक्फ को लेकर यह बातें कह दी। वक्फ संशोधन बिल पर बोलते बोलते उन्होंने कह दिया कि दोबारा लड़ना पड़ेगा, इस देश में जिहाद करना पड़ेगा। वजह यह है, उनका कहना है कि अभी तक 30% जो वक्फ की संपत्तियां हैं वो पोर्टल पर अपलोड ही नहीं हो पाई हैं और ऐसी स्थिति में उन्हें जिहाद करना पड़ेगा। हालांकि जिस तरीके से जिहाद शब्द और खास करके जिहाद करने को लेकर महमूद मदनी ने जो बयान दिया, उसके बाद से विवाद छिड़ा है। समाजवादी पार्टी को भी इस पर सफाई देनी पड़ सकती है कि आखिर उनके सांसद ने ऐसा क्यों कहा। क्या सचमुच मुसलमानों की स्थिति यह हो गई है कि अब उन्हें इस देश में जिहाद जैसे शब्दों को बोलना पड़ेगा, जिहाद पर उतरना होगा? इस मामले पर सियासी सरगर्मी बढ़ सकती है। देखना है समाजवादी पार्टी क्या अपने सांसद के साथ जिहाद करने को लेकर साथ खड़ी दिखती है या फिर कोई सफाई देती है। अगली खबर। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों, रोहिंग्याओं के खिलाफ एक्शन शुरू हो गया है। याद करिए, कुछ दिन पहले उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को, डीएम को यह निर्देश दिया था कि सभी जिलों में डिटेंशन सेंटर बनाए जाएं। डिटेंशन सेंटर बनाने की तैयारी चल ही रही है कि आज 17 नगर निकायों में एक साथ एक अभियान की शुरुआत की गई है, जिसमें
ऐसे अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की पहचान का काम शुरू हो गया है। लखनऊ में यह काम कृष्णानगर इलाके में मिला, जहां की झोपड़पट्टियों में आज पुलिस पहुंचती है। पुलिस पहुंची और उसने जब लोगों से के वेरिफिकेशन की शुरुआत की, वहां बसे हुए लोगों को की वेरिफिकेशन की शुरुआत की, तो चौंकाने वाली चीजें नजर आईं। एक, आधा नाम हिंदू, आधा नाम मुसलमान, एक एक के 3-3 कार्ड, किसी के असम के भी आधार कार्ड, लखनऊ के भी आधार कार्ड। इसके अलावा सबों के पास लगभग तमाम कार्ड, पैन कार्ड से लेकर आयुष्मान कार्ड तक सब कुछ। पुलिस ने जब आज इनके वेरिफिकेशन की शुरुआत की तो फिर ढेरों बातें सामने आने लगी। आखिर कैसे बनाया, कहां से दलाल को पकड़ा, दलालों को कितने पैसे दिए, ये तमाम बातें खुलकर पुलिस के सामने वो खुद ही बताने लगे। किसी का नाम राहुल अली मिला तो किसी का नाम सरवर सरकार। इस तरीके के नामों के साथ यहां अवैध झुग्गियों में बसे ढेरों अवैध या संदिग्ध लोगों की वेरिफिकेशन की शुरुआत हुई है। लेकिन यह तो लखनऊ है। लखनऊ के कई जिले, कई इलाके चिन्हित किए गए हैं जहां पर यह बड़ी तादाद में झुग्गियों में रह रहे हैं। यही नहीं, लखनऊ के अलावा भी चाहे नोएडा हो, गाजियाबाद हो, बरेली हो, रामपुर हो, ऐसे तमाम जिलों में इसकी शुरुआत की जा रही है। लेकिन आज हम आपको दिखा रहे हैं, जब पुलिस ने इनके वेरिफिकेशन के लिए इनसे पूछताछ की तो क्या निकला। तो जो पहचान हो, पहचान में कौन सामने आ रहा है ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने डिटेंशन सेंटर बनाने की शुरुआत कर दी है और ऐसा लगता है कि जैसे ये वेरिफिकेशन चलता रहेगा, ज्यादातर ऐसे लोग यहां से लापता हो जाएंगे। आने वाले दिनों में ऐसे वेरिफिकेशन तेज होंगे और इसमें वही शायद रह पाएं जिनके पास सचमुच का अपना भारतीयता को सिद्ध करने का कोई कार्ड हो या फिर वो प्रूफ कर पाएं कि वो यहीं के निवासी हैं। लेकिन ये जो मुहिम है ये फिलहाल रुकती हुई नहीं दिखाई दे रही। अगली खबर। और अब बात संघ के उत्तर प्रदेश में बढ़ी सरगर्मी की। जी हां, इसी साल 20 दिसंबर से, यानी कि इसी महीने 20 दिसंबर से बीजेपी और आरएसएस 2027 की तैयारियों में जुट रही है। यूं तो संघ का सहस्त्राब्दी वर्ष चल रहा है, यानी कि 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं और 100 वर्ष की अपनी उपलब्धियों को लेकर संघ घर घर जाने का कार्यक्रम बना रहा है। यही नहीं, हिंदू सम्मेलन बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े जिलों में भी करने का कार्यक्रम है। 20 दिसंबर से जो कार्यक्रम शुरू हो रहे हैं उसमें संघ के कार्यकर्ता घर घर जाएंगे, बीजेपी के कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। लेकिन असली मकसद 2027 का विधानसभा चुनाव है। माना यह जा रहा है कि जिस तरीके से 2024 के पार्लियामेंट चुनाव में बीजेपी की दुर्गति हुई थी, खास करके चाहे जमीन पर आरएसएस और बीजेपी का कोई खास जिसे कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन नहीं था, या यूं कह लें कि नेताओं के आपस की अनबन बहुत ज्यादा थी, इन सब को दूर करते हुए बीजेपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे को धार देने में जुट गई है। संघ प्रमुख से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात, उसके बाद लखनऊ में समन्वय बैठक, यह इशारा कर रहा है कि 27 में अखिलेश यादव के पीडीए को बीजेपी बहुत सीरियसली ले रही है, बीजेपी और संघ दोनों। और पीडीए की काट के तौर पर हिंदुत्व के जितने एजेंडे हैं उसे अभी से ही अग्रेसिव तरीके से लागू करती दिखाई दे रही है। लेकिन 20 दिसंबर से 20 फरवरी तक एक सघन अभियान चल रहा है, चलने वाला भी है, जिसमें संघ के कार्यकर्ता घर घर जाएंगे। भगवान राम का जो मंदिर बना है, जो प्राण प्रतिष्ठा हुई और उसके बाद धर्म ध्वजा की स्थापना हुई, उसकी तस्वीरों को लेकर के जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह कि जोड़ने पर जो सबसे ज्यादा जोर होगा वो दलितों और ओबीसी पर होगा, क्योंकि यही खिसका तो बीजेपी 24 हारी थी और अब चाहे संघ हो या बीजेपी, इनको जोड़ने के लिए अपनी एड़ी चोटी एक करने वाली है। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। आप हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक।